हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रथमे गुरुवंदना करा फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कांटो सभी कली। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभ्यः देवैः सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीर्दावात्
पीताम्बरादरुबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नररूप हर, महामोहतम कुंज दास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गा। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूल। सर्वस्व सिर धर राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाए। काढ़्यो गाभा वैद को, श्री भक्त माल रस बै। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि ज्यो आन बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। हरि ज्यो आन पधारिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की,
श्री भक्तमाल भगवान की, भक्त और भगवान की। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव। बरदैन धनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव। बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मन बंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। जय 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 मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि
बावन जय जय में बाराह का मठ नर हरि बलिबावन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में हम निरंतर भक्त चरित्र श्रवण कर रहे हैं। जिन चरित्रों के सुनने के मात्र से ही अनंत भक्ति प्राप्त होती है। यह चरित्र हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति कितना सरल रहकर, सहज रहकर भी की जा सकती है। जो हम भगवान की भक्ति को दुनिया में रहकर बहुत कठिन मानते हैं कि हम भक्ति करने जाएंगे तो पूरी दुनिया हमसे छूट जाएगी, हम भक्ति करने बैठेंगे तो दुनिया का कोई काम हाथ नहीं आएगा। पर नित्य प्रति हम जिन भी भक्तों की कथा सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों ने गृहस्थ में रहकर ही परमात्मा को पाया। और कहा भी गया है कि भगवान को पाने का रास्ता सबसे सरल जो है वह गृहस्थ से ही है। संत, साधु, तपस्वी, योगी इत्यादि इन सब में जब हम दर्शन करें तो इन्होंने तो युगों युगों की तपस्याएं करी हैं। उसके बाद भी परमात्मा उनको सहज रूप में नहीं मिले। उनकी तपस्या का फल उन्हें परमात्मा का धाम तो मिल गया, कोई वैकुंठवासी हो गया, कोई साकेतवासी हो गया, कोई गोलोकवासी हो गया, पर परमात्मा स्वयं कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं न वैकुंठ में निवास करता हूं, न योगियों के दिल में। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां बैठकर गाते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम उच्चारण करते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं पर रहता हूं। तो जो योगी तपस्वी बड़े बड़े योग से, बड़े बड़ी तपस्या कर कर, युगों युगों का तप कर कर भी भगवान का धाम जरूर प्राप्त कर लेते हैं, पर उस धाम में परमात्मा मिले ना मिले पक्की बात नहीं है। पर जिन भी भक्तों ने गृहस्थ में रहकर परमात्मा को पाया है, आम व्यवहार करते करते भगवान को अपने साथ रखा है, उन भक्तों को तो बड़ी सहजता से परमात्मा मिले। कल तो कथा हुई नहीं थी, उसके एक दिन पहले हमने किन की कथा सुनी थी? सैन भक्त की, सैन नाई जी की। तो कितना सहज चरित्र था कि उनके गुरुदेव ने कहा भाई तुम्हें यहां काशी में रहने की जरूरत नहीं है,
अगर जो उन्हें कठिन करना होता तो कह देते भाई काशी में हो तुम, जाओ गंगा में खड़े रहकर 4 घंटे जाप करो, ऐसा करो वैसा करो, पर नहीं। उनके गुरु जी ने कहा यहाँ काशी में रहने की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हारा घर है वहीं जाकर रहो और बड़ी सरलता से संत की सेवा करते रहो, कीर्तन करते रहो, सत्संग करते रहो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। और देखो गुरु का वचन कि सैन नाई जी तो घर में कीर्तन कर रहे हैं, उधर राजा ने सोचा कि आज सैन आया नहीं है, मैं इसे दंड दूंगा। तो अपने भक्त को बचाने के लिए ठाकुर जी नाई का भेष बनाकर अपने भक्त का जाकर कार्य पूरा करते हैं। बड़ी सरलता से प्राप्त हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पर आजकल कलयुग में सबसे बड़ी व्यथा आज के युग में यह हो गई है कि किसी को सरलता से नाम दिया जाए, सरलता से कोई सेवा दी जाए, सरलता से कोई बात कही जाए तो वो मानने को तैयार नहीं। कोई संत आपसे कह दे जाके भगवान का नाम लो कल्याण होगा, तो हम उस बात को मानेंगे नहीं। पर वही संत अगर जो आपसे यूं कहे आधी रात को 12 बजे आप उठना, नहाना और देखना, ध्यान रखना बाल गीले ही रहे, बालों को सुखाना मत, एक आसन बिछाना, आगे थाली रखना, उसमें एक पुड़ी रखना, थोड़ी सी खीर बना लेना, थोड़े से काले चने रख लेना, फिर जिस आसन पर बैठो उसके आसपास नमक डाल लेना, फिर 3 घंटे बैठकर रात्रि में जाप करना भगवान का, और सुबह उठते से ही वह नमक पूरे घर के बाहर डाल देना, रोटी कुत्ते को डाल देना, पूरी गाय को डाल देना, देखना आपको कृपा होगी। अब बताओ किसकी मानेंगे? जो पहले कोई सरलता से कहा कि नाम जपना, उसकी मानेंगे कि जिसने इतने टोने टोट के बताए उसकी मानेंगे? हम मानेंगे उसकी जो ये टोने टोट के बताएगा कि भाई इन्होंने तो बहुत कुछ बड़ा तरीका बताया है, कोई भारी चीज बताई है, कोई लगता है बड़े सिद्ध संत है। फायदा वही नाम ही करेगा, चाहे हम उल्टे लटक के जपें, चाहे सीधे आसन पर बैठ के जपें, चाहे पानी में डूब के जपें, चाहे चलते फिरते नाम जपें, नाम का फायदा उतना ही है। बस हमने दुनिया में रह के अपने आप को इतना उल्टा सीधा बना दिया है कि कोई सीधी बात हमें हजम नहीं होती, सरल बात हजम नहीं होती। जो सरल होता है हम उसे समझते पागल है, और जो थोड़ा उल्टा सीधा चले, उल्टा सीधा बोले, घुमा फिरा कर बोले, तो कहेंगे हाँ यार इसमें कुछ बात है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। पर जितना हम इन उलझनों वाली चीजों में पड़ेंगे ना, नाम वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। हम सारे नियम धर्म पालन तो कर लेंगे, गीले बाल कल कर रात को 12 बजे बैठ जाएंगे, नमक डोल लेंगे,
पर जो नाम जपना है वही भूल जाएंगे। इससे अच्छा सरलता से बार बार नाम जपते रहो। बोलो श्री राम, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो सीताराम। हम हजारों भक्तों के चरित्र देख लें, शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, जो किसी टोने टोटकों में पड़ा होगा। सबको सहजता से परमात्मा प्राप्त हो गए, क्योंकि परमात्मा दूसरा नाम विश्वास का है। जिस चीज में हमें विश्वास है समझो वो परमात्मा है। जिस चीज में विश्वास नहीं है, भगवान साक्षात भी खड़ा होगा, हम मानेंगे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही एक बहुत सरल भक्ता हुई, जिनका चरित्र तो बहुत छोटा सा है, जिनका वर्णन कथा में बहुत भक्तमाल में है, बहुत छोटे से रूप में है। महाराष्ट्र की एक भक्ता हुई कानू पात्रा जी। इनकी माता जो थी वो नगर वेश्वा थी, उनका नाम श्यामा था। माता का भाव था कि मैं जिस दलदल में हूं, मैं जिस कार्य में हूं, मेरी बेटी इस काम में नहीं आए। मन में इसी भाव से वह अपनी बेटी को निरंतर भगवान की नई नई कथाएं सुनाती रहती थी, सत्संग सुनाती रहती थी, भक्तों की कथाएं सुनाती रहती थी। ठाकुर जी की बचपन की लीलाएं सुनाती, नामदेव जी के अभंग सुनाती। धीरे धीरे कानू पात्रा जी बड़ी होने लगी, तो माता से पूछती कि आप सज सवर के कहां जाते हैं, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तो माता उसे डर दे देती कि नहीं, रात के समय भूत पकड़ लेंगे, प्रेत पकड़ लेंगे। पीछे अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जाते। तो वहां पर अन्य बालक और बालिकाओं के साथ कानू पात्रा भी गाना सीख गई, नृत्य करना सीख गई। श्यामा जी को चिंता हुई कि मैं जिस दलदल से अपनी बेटी को बचाना चाह रही हूं, वह तो उसी दलदल में खींची जा रही है। तो अपनी बेटी से कह दिया कि अगर जो तुम्हें गाना है तो हमेशा भजन गाना, कभी भी कोई गाना नहीं गाना। नृत्य करना है तो ठाकुर जी के आगे करना, भगवान के आगे करना, कभी किसी व्यक्ति के आगे नहीं करना। अब माता उसे निरंतर भक्तों की कथा और ज्यादा सुनाने लगी। सुबह शाम रात जब उसे समय मिलता, किसी न किसी भक्त की कथा सुनाती, किसी न किसी भक्त का चरित्र सुनाती, ठाकुर जी के भजन गाना सिखाती, अभंग गाना सिखाती। अब कानू पात्रा जी का भी दिल इसी में लग गया, बहुत मीठे मीठे भजन गाने लगी।
सभी भक्तों के चरित्र उन्हें कंठस्थ हो गए। कानू पात्रा जी का ठाकुर जी में इतना मन लग गया, अब उनकी माता उन्हें बताती कि ठाकुर जी ही तुम्हारे स्वामी हैं, इनके अलावा कभी भी तुम किसी और को अपना स्वामी मत बनाना। अब देखो, बच्चों को जो हम संस्कार देते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर जो आपका पूत सुपात्र है तो आपको धन संचय कर कर देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना भाग्य बना लेगा। और पूत कुपात्र है तो भी धन जमा करने की जरूरत नहीं है, आप उसे धर्म से कमाकर धन दोगे, वो अधर्म में वह धन गवा देगा। और आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस मोबाइल की आदत के कारण छोटी उम्र में जुआ में लगे पड़े हैं, सट्टे में लगे पड़े हैं। और कहने जाओ कि यह क्या है, तो बोले ये जुआ सट्टा थोड़ी नहीं है, यह तो हमें विराट कोहली सिखाता है, महेंद्र धोनी सिखाता है कि क्रिकेट में पैसे लगाओ, आईपीएल में पैसे लगाओ। तंबाकू का सेवन करेंगे, कहेंगे भाई हमारे जो हीरो हैं हमें वह सिखा रहे हैं। वो शाहरुख खान खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। और माँ बाप भी कोई बच्चों को रोकने के लिए तैयार ही नहीं। बच्चों को कहो कि भाई अच्छे संस्कार दो तो कहेंगे भाई बच्चे हमारी मानते कहाँ हैं। अरे भाई, बच्चे माँ बाप की नहीं मानेंगे तो पड़ोसी की मानेंगे क्या। माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी मानते ही नहीं। यही बात अगर जो हमें कोई अपने मतलब की बात होती है तो झट हम उस बालक को, बालिका को समझा देते हैं। पर कहा जाए कि बालक को आप सेवा सिखाओ, नाम जपना सिखाओ, रोज एक कथा सुनाओ, तो हमें खुद की ही इतनी आलसी रहती है कि हम खुद ही नहीं जपना चाहते, हम खुद ही सेवा नहीं करना चाहते, खुद ही सत्संग नहीं सुनना चाहते, तो बच्चों के लिए कौन करेगा। पर शास्त्रों में जो कहा गया है कि हमें बच्चों को धन इकट्ठा करके नहीं देना है, हमें बच्चों को संस्कार इकट्ठे करके देने हैं। आप माता पिता हैं तो आपका फर्ज है, अगर जो आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो इसका भी अपराध आपको लगेगा। बच्चा किसी भी कुरीति में जाएगा, कोई भी गलत कार्य करेगा तो आप ये कहो कि मेरा बच्चा भोगेगा, मेरे को क्या। पर नहीं, आप माता पिता हैं, अगर जब बच्चा कोई अपराध में जाएगा तो वह आपके ऊपर भी अपराध आएगा कि आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्यामा जी ने कानू पात्रा जी को निरंतर भक्तों की कथाएं सुनाई तो उनका भाव ऐसा हो गया कि मैं भी ठाकुर जी की एक भक्त हूं, ठाकुर जी मेरे, मैं ठाकुर जी की हूं। कानू पात्रा जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बड़ी होने लगी
सुंदरता आने लगी, लोगों की गलत दृष्टि पड़ने लगी, बात फैलने लगी। बात फैलते फैलते वहां के राजा तक बात पहुंची। राजा की कुदृष्टि कानू पात्रा जी पे पड़ी। राजा ने अपने सिपाही भेजे कि जाकर कानू पात्रा को उठाकर ले आओ, आज से ये मेरे महल में रहेगी। सिपाही आए, कानू पात्रा जी को ले जाने लगे, पर कानू पात्रा जी तो भक्ति में लीन थी, पूरा चित्त ठाकुर जी में था। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक शर्त मानी जाए। अगर जब वो शर्त मानी जाए तो मैं राजा के पास चलूंगी, वरना मैं राजा के पास पहुंचने से पहले ही अपने प्राण त्याग दूंगी। सिपाहियों ने पूछा कि क्या है अंतिम इच्छा। कहा कि मैं अच्छे कुल से नहीं हूं, इसीलिए मुझे आज तक ठाकुर जी का दर्शन करने का हक नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अब राजा मुझे अपने महल में रखना चाहते हैं, राजा की तो हर जगह चलती है। एक बार अगर राजा पुजारी जी से विनती कर दें कि मैं इस कानू पात्रा को अपने साथ दासी बना रहा हूं, अपनी दासी बना कर रखूंगा, इस दासी को मैं एक बार ठाकुर जी के दर्शन करा दूं तो वह पुजारी मुझे दर्शन करने देंगे। तो अगर जब मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे तो मैं चलने को तैयार हूं, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा ने पुजारियों को बुलवाकर भेज दिया। अब सिपाही लेकर कानू पात्रा जी को श्री पंडरीनाथ जी के मंदिर, विठलनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं। अब बचपन से ही वह छोटी सी बालिका श्री विठलनाथ जी भगवान की कथा कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई, कीर्तन सुनते सुनते बड़ी हुई, नामदेव जी के चरित्र सुनकर बड़ी हुई, तुकाराम जी के चरित्र सुनकर बड़ी हुई, जनाबाई जी के, चौखा मेला जी के, गौरा कुमार जी के चरित्र सुन सुनकर बड़ी हुई। जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में पहुंची, उनके आंसू नहीं रुके। भगवान के आगे पहुंची, रोते बिलखते भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि ठाकुर जी, मैंने बचपन से ही आपकी कथा सुनी है, आपके भजन गाए हैं, आपके आगे ही नृत्य करने का सोचा है। अब आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं, मैं आपके अलावा अब किसी और की दासी नहीं बनना चाहती। आपने मुझे अपने दर्शन करवाए हैं, अब ऐसी कुछ कृपा करो कि आपके बाद अब मैं किसी को नहीं देखूं। कहा कि एक राजा ने मेरी इच्छा पूरी करी तो मुझे विश्वास है कि आप तो जगत के राजा हैं, मेरी इच्छा आप भी एक पूरी करेंगे। खूब रोई बिलकी। मंदिर में खूब सारे जने मौजूद थे। अचानक से मंदिर के गर्भगृह से, जहां विठलनाथ
रुक्मणी जी विराजमान थे, खूब तेज प्रकाश निकला। जितने जने खड़े थे सबकी आंखें चौंधिया गई, सब अपनी आंखें मलते रह गए। प्रकाश जैसे ही कम हुआ सबने आंखें खोली तो देखा जिस प्रकार वह प्रकाश गायब हो गया उसी प्रकार कानू पात्रा जी भी गायब हो गई, वह भगवान में ही लीन हो गई। उन्हें भगवान ने सहज ही सशरीर अपना लिया। सबसे छोटा चरित्र कानू पात्रा जी का भक्तमाल में है कि किस प्रकार से सरलता से सहजता से उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। और ठाकुर जी तो कभी भक्तों को अपनाने से ना करते ही नहीं हैं। ठाकुर जी तो इंतजार करते हैं कि कोई भक्त आए, कोई भक्त मुझे प्रार्थना करे, मेरा नाम जपे। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो भक्त सच्ची श्रद्धा से सच्चे प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान बहुत सहज में उन्हें मिल जाते हैं। एक भक्त की कथा और आती है, भक्त अढ़ैया। भक्तमाल में उनका नाम यह दर्ज है। एक बालक खूब खाता था। कोई खाने बैठे उसके साथ, यह बैठा ही रहता, 4-4 5-5 घंटे उठे ही नहीं। घर वाले खूब समझाते कि थोड़ा कम खाया कर, कम खाया कर, पर अब उसका स्वभाव था। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया, वो बड़ा होने के साथ भारी होता गया। जितना भारी होता जाए उतना ज्यादा खाए। घर वालों ने देखा कि भाई कुछ काम नहीं करता है, सारा दिन बस खाता ही रहता है। क्रोध में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इधर उधर भटकने लगा। किसी मंदिर में पहुंचा, प्रसाद बट रहा था, जाकर खड़ा हुआ, देखा खूब सारे साधु महात्मा मंदिर में भंडारे में बैठे हैं। देखा कि भाई सब ये साधु महात्मा भी मेरी तरह हट्टे कट्टे लगे पड़े हैं, लगता है इन्हें खाने के लिए अच्छा मिलता है, चलो मैं इनके साथ ही हो लेता हूं। गया एक महात्मा के पास कि भाई आप क्या करते हैं? बोले हम कुछ भी नहीं करते हैं। अरे बोले कुछ तो करते होगे। बोले भगवान का नाम लेते हैं और 3 टाइम भोजन करते हैं, सो जाते हैं। तब वो अढ़ैया भगत बोला कि ऐसा काम तो मैं ढूंढ रहा था, कहाँ मिले। कहा मैं भी आपके साथ रहूं। बोले बिल्कुल चलो। बोले कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना? बोले नहीं, कुछ भी नहीं, बस भगवान का नाम जपना पड़ेगा। बोले भोजन मिलेगा? बोले हाँ। बोले जितना खाऊंगा उतना मिलेगा, रोकोगे तो नहीं? कहा नहीं, कभी भी नहीं। वह संतों के साथ साधुओं के साथ हो लिया।
साधु ने उसे नाम मंत्र दे दिया। वह नाम मंत्र जपता रहा। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन बीते, 11 आ गई। जैसे आज 11 है। अब इसका काम यही था कि सुबह सुबह उठकर जाकर बढ़िया भंडारे में खाए, फिर सो जाए, फिर दिन में खाए, फिर सो जाए, फिर खाए। इसने नियम बना लिया। पर अब 11 का दिन था। पहुंचा नहा धो के रसोई में, तो देखा कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कुछ भोजन बना ही नहीं है। दौड़ते दौड़ते उसी साधु के पास गए कि आज रसोई में कुछ बना ही नहीं है, कुछ आज बाहर चलना है भंडारे में। बोले नहीं, आज तो 11 से आज भोजन नहीं बनेगा। तो कहा ऐसे नहीं भाई, मैं आप मुझे लेकर आए थे, मैंने आपसे पहले पूछा था, मुझे रोज भोजन दोगे, जितना खाऊंगा उतना दोगे, और अभी आप कह रहे हो कि नहीं भोजन नहीं मिलेगा। अरे बेटा 11 से, बोले 11 से 11 कुछ नहीं जानता, मुझे तो भोजन चाहिए। अब साधु ने कहा छोटा बालक है, अब इसे क्या ज्यादा नियम धर्म बताएं। तो कहा बेटा यहां पर आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, मैं तुम्हें अगर जो कुछ सीधा सामान दे दूं, जाकर तुम कहीं और बना लो। बोले बना लूंगा, आप दे दो, जल्दी दो। अब वह साधु उस अढ़ाइये भगत को लेकर रसोइये के पास गए। आटा, कुछ आलू, कुछ सब्जियां दे दी और कहा कि आश्रम से थोड़ा दूर जाकर बनाना, जैसे दूसरे भाई साधुओं को नहीं लगे कि भाई 11 के दिन तुम भोजन बना रहे हो। पर एक बात ध्यान रखना, तुम भोजन बना रहे हो, हम यहाँ नित्य भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर ही खाते हैं, तो तुम भी बिना ठाकुर को भोग लगाए मत खाना। कहा ठीक है। अब उसने तो कभी जीवन में भक्ति करी नहीं थी, कभी भोग लगाया नहीं था। गुरु जी ने बता दिया कि यह मंत्र भोग लगाते समय बोलना। बोले ठीक है। इस प्रकार से श्री राम जी को बुलाना और भोग लगवा के तुम पाना। बोले ठीक है। अब वह आटा, आलू, सब्जी वगैरह लेकर यमुना जी के किनारे पे पहुंचा, भोजन बनाना प्रारंभ किया। और गुरु जी को पता था कि ये कुछ थोड़ा ज्यादा खाता है, तो एक जने की बजाय 2 जनों का सामान दिया था कि भाई डट के खाए, थोड़ा बनाएगा, मेहनत करेगा तो भूख ज्यादा लगेगी। भोजन बनाया, भोजन कुछ घंटों में बनकर तैयार हुआ। ध्यान आया कि गुरुजी ने मंत्र दिया था कि भगवान को भोग लगाना है, वह मंत्र बोलकर नाम जप कर। तो मंत्र जपना चालू किया। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पावो प्रीत लगाए। भगवान श्री राम जी को प्रार्थना करने लगा, आओ भोग लगाओ। अब जहां 56 भोग रहते हैं, भगवान वहां भी नहीं जाते हैं,
पर जहां जिस भक्त पे भगवान रीझ जाते हैं, कुछ लीला करनी होती है, तो भगवान वहां झट पहुंच जाते हैं। अब जिस भक्त ने कभी भक्ति की ही नहीं जीवन में, कभी भगवान का स्वरूप पता ही नहीं उन्हें, भगवान क्या होते हैं जानता पहचानता ही नहीं, अब इस भक्त पे कृपा करने भगवान आ गए। भगवान श्री राम जी और मैया सीता आ गए। अब जैसे ही भगवान आए, प्रकट हुए, भगवान को देखकर खुश नहीं हुआ, उदास हो गया। कहा गुरु जी ने तो बताया था कि एक भगवान आ गए आएंगे, ये तो दो आ गए, राम जी और भोजन ही दो जनों का बनाया है। बोले इनको ही खिला दूंगा तो मेरे लिए बचेगा ही नहीं। अब बताओ ये भगवान से भाव कहाँ छुपने वाले थे। भगवान भी मुस्कुराने लगे कि लीला करने ही आज। भगवान वैसे तो सिर्फ भोग लगाते चक्के चले जाते, पर अब भक्त से लीला करनी थी तो जितना बनाया था सबका सब खा गए, कुछ भी बचाया ही नहीं। अब सुबह से तो इसको शाम तो बनाने में हो गई थी, भगवान को भोग लगाया, भगवान सब कुछ खा गए। तो उस दिन उस भक्त की ग्यारस भगवान ने खुद ही करवा दी। वापस आया, गुरुजी ने पूछा अच्छे से भोजन बनाया? बोले हाँ। भोग लगाया? बोले अरे गुरुजी आप भोग की तो बात ही मत पूछो, आपने कहा राम जी आएंगे, यहाँ तो दो दो भगवान आ गए, राम जी और सीता जी पूरा का पूरा भोजन खा गए, मेरे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं। तो संतों ने सोचा कि लगता है इसे जो हमने दिया पूरा नहीं पड़ा है, तभी ये शिकायत कर रहा है। बोले चिंता मत कर, अगली बार थोड़ा ज्यादा लेकर जाना। बीती ग्यारस, 15 दिन बीते, फिर ग्यारस आई। अब रसोइये के पास पहुंचा, कहा पिछली बार 2 जनों का दिया था, इस बार 3 जनों का देना, मेरे लिए तो भोजन बचता ही नहीं है। तो वह संत से पूछने लगे, संत ने कहा भाई दे दो, इससे ज्यादा भूख लगती होगी। बोले जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो संतों के कहने पर रसोइये ने बढ़ाकर थोड़ा भोजन दे दिया। अब यहां भोजन तैयार किया, तैयार कर कर भोजन भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया। पहले तो सिर्फ राम जी को पुकारा था, अब पता था कि साथ में मैया सीता भी आनी है, तो पुकारने लगा दोनों को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मैया जी को और राम जी को बुलाने लगा। अब भगवान को लीला करनी थी, तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता जी पधारे। अब फिर भगवान का स्वागत करने की वजह फिर दुखी हो गया कि भाई एक का बनाया था तो 2 आ गए, अब 2 का बनाया है तो 3 आ गए। लगता है गुरुजी और भगवान मिलकर मुझे भूखा ही मारना चाहते हैं।
भक्त से पूछा भगवान ने, क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया? बोले नहीं नहीं, आप तो लगाइए भोग। अब 3 जनों का भोजन बना था। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता जी ने पूरा का पूरा भोग लगा लिया। फिर भूखा भूखा वापस आया। गुरुजी ने पूछा, आज तो पूरा पड़ा? बोले कहाँ पूरा पड़ा, आपने न जाने कौन से भगवान को भोग लगाने के लिए बोल दिया है, पता ही नहीं पड़ता। आप कहते हो एक आएंगे तो 2 आते हैं, 2 कहते हो तो 3 आ गए, आज तो उनके भाई भी आए, लक्ष्मण जी। तो वो संत उस भक्त के भोलेपन पे बहुत प्रसन्न होने लगे कि भाई देखो, जब आया था कुछ भी नहीं पता था, पर अब न जाने कहां से भगवान के निरंतर नाम ले रहा है। भले अपने पेट के लिए ले रहा है, पेट के लिए झूठ बोल रहा है, पर कहीं न कहीं इसके भोलेपन में मुझे आनंद आ रहा है। संत ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार और बढ़ा कर ले जाना। 15 दिन बीते, फिर 11 आई। अब की बार वह रसोइये के पास गया। रसोइये ने पूछा, कितने जनों का भोजन? बोले 10 जनों के भोजन का देना। अरे बोले 10? बोले कितना चाहिए? बोले 2.5 सेर आटा। अरे बोले 2.5 सेर आटा 20 लोग खाते हैं, 25 लोग खाते हैं। अरे बोले तुम दो, तुम्हें पता नहीं है, एक बोलो तो 2 आते हैं, 2 बोलो तो 3 आते हैं, अब न जाने कितने आएंगे, मेरे को भोजन मिलता ही नहीं है। तो संत ने विचार, संत के पास गए, कहा रसोइये से आप कहो कि मुझे 10 जनों का भोजन के हिसाब का दे। तो अब संत के, साधु के मन में आने लगा कि लगता है यह भोजन स्वयं नहीं खाता है, बनाकर शायद उसका विक्रय करता है। संत को पहले भोलापन लगता था, पर लगा कि नहीं, अब कुछ गलत है, यह सही नहीं कर रहा है। रसोइये से कहा कि तुम इसे दे दो। रसोइये से वह सामान लेकर जंगल की ओर, यमुना किनारे की ओर जाने लगा, और पीछे उनके गुरुदेव भी छुप छुप के जाने लगे कि देखो ये भोजन करता कहाँ है। नाम तो लेता है भगवान का कि मैं भगवान को जाकर खिलाऊंगा, पर ये करता कहाँ है, पता तो पड़े। अब पहुंचा यमुना किनारे पे, गुरुजी भी उसके पीछे पहुंचे। अब पहले क्या करता था, जाता था, भोग बनाता था, फिर भगवान को बुलाता था और भगवान को भोग लगाता था। भगवान खाने आते थे, पर अब विचार किया कि भाई एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं, आज तो मैं 10 जनों की व्यवस्था करके आया हूं, पर बनाऊं 10 का और आप 20 जाएं तो। कहा कि इसलिए पहले, आज पहले बुला लेता हूं, फिर जितने आएंगे उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा। तो जो सामान लाया था वो रख दिया। गुरुजी दूर से देख रहे हैं कि भोजन बनाया नहीं है, बर्तन लगाए नहीं है, चूल्हा जलाया नहीं है, रख दिया है और गा रहा है, राजा राम आइए, सीताराम आइए, भ्राता लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भोग बनाया नहीं है, भगवान को पुकार रहा है कि आकर भोग लगाओ। गुरु जी कहने लगे भाई ये क्या कर रहा है, भोग बनाया नहीं और भगवान को पुकार रहा है कि आकर भोग लगाओ, क्या रोज यही करता है? अब पर उसकी लीला जो भगवान उसके साथ करते थे वह तो उसे ही पता। भगवान को पुकारने लगा तो यहां भगवान अब 3 जने नहीं आए, पूरी की पूरी राम दरबार आ गई। अब पूरे राम दरबार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की रानियां, हनुमान जी, विभीषण जी, अब सबको देखकर इस भक्त ने अपने सर पर हाथ मारा कि आज मैं 10 जनों का भोजन लाया हूं तो आज ये पूरे के पूरे 10 ही आए हैं। लगता है इन्होंने मुझे भूखा मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। अब जैसे ही भगवान आए, भगवान ने देखा कि भाई कुछ भोग बनाया ही नहीं, कहा तूने भोग ही नहीं बनाया है और हमें पुकारा है। बोले मुझे पता था कि आपने कहा था एक आएंगे तब 2 आए और आज 10 जने आ गए हो, तो इतनी मेहनत करूं मैं, 10 जनों का भोजन बनाऊं, खा के आप जाओ, तो इससे अच्छा ये है कि आज भोग आप खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। जब खाना ही आपको है तो मैं बनाऊं क्यों? अब सारे के सारे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी भगवान की ओर देखें, कहा कि चल के मैं भोग लगवाऊंगा। यहाँ पर तो ये भक्त हमें भोजन बनवाने पे लगा रहा है। भगवान से कहा बड़ी अच्छी जगह लेकर आए हो। भगवान ने कहा चलो भाई लगो सेवा पे। अब जो लीला हो रही थी गुरु जी को नहीं दिख रही थी, गुरु जी को केवल वह अपना शिष्य ही दिख रहा था। यह दिख रहा था वह किसी से बात कर रहा है, पर किससे बात कर रहा है वह नहीं दिख रहा था। इधर अब भगवान से उन्होंने कहा खुद आप सेवा करो, तो भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया जाकर लकड़ी तोड़कर लेकर आओ, और जिस प्रकार रावण की लंका में आग लगाई थी अब यहां पर चूल्हे में आग लगाओ, सब्जी काटो बनाओ, सबको अलग अलग सेवा दे दी। गुरुजी पहुंचे भक्त के पास, कहा भाई तू भोजन के लिए सामान आश्रम से ले आता है, लगता है अब ये तू आश्रम से सामान लेकर बाहर इसका विक्रय कर रहा है, बेचने आया है। बोले अरे देखो सामने ठाकुर जी आए, मैं तो वैसे रोज भोग बना लेता था, जितने का भोग बनाता था उतने भगवान आते थे, आज 10 जनों का सामान लेकर आया हूं तो देखो सामने 10 भगवान आए हैं। तो गुरुजी ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा भाई अभी भी तू झूठ बोल रहा है, यह सामान तो यहीं पड़ा है, चूल्हे से ठंडे पड़े हैं, कौन बना रहा है, कहाँ है, किसकी बात कर रहा है? कहा देखो वहां से हनुमान जी लकड़ी तोड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं यहाँ सब्जी काट रहे हैं, मैया जी बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी कर रही है। ऐसे कर 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 पूरी तैयारी हो रही है और आप कह रहे हैं कि भाई यहां क्या हो रहा है? जब भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, विभीषण जी, हनुमान जी पूरे राम दरबार का चित्र, राम दरबार के चित्र का वर्णन गुरु जी ने सुना तो कहा भाई ये भक्त वैसा नहीं है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, पर इसे ये पूरी राम दरबार का कैसे पता?
गुरुजी को अब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। गुरुजी ने कहा भाई बता कौन कहाँ है। तो देखा वो चूल्हा देखो चैत गया है, वो हनुमान जी ने अभी चूल्हा चेताया है। और बाकायदा गुरुजी को वो दिखे कि चूल्हा जल चुका है। देखो अब सब्जियां कट चुकी हैं, लक्ष्मण जी ने काटी हैं। बाकायदा देखा सब्जियां कट चुकी हैं। अब गुरुजी उस शिष्य के चरणों में गिर गए कि भाई तुझे जो दृश्य दिख रहा है मेरे ऊपर कृपा कर कि मुझे भी दिखे। तो वह भक्त काफी इतना भोला था कि गुरुजी आपकी कृपा से ही तो मुझे यह सब सेवा मिली है, आपकी कृपा से ही तो मुझे यह दर्शन हो रहे हैं, आपको क्यों नहीं हो रहे हैं। गुरुजी ने कहा मुझे आज तक नहीं हुए, और मेरे जितने न जाने कितने ऐसे हैं जिन्हें ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। हम तो सब नाटक नौटंकी करते हैं, भगवान तो तेरे साथ लीला कर रहे हैं। दंडवत हो गए कि मुझे पर कृपा कर। वह अढ़ैया भगत भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गया कि मेरे गुरुजी को आप नहीं दिख रहे हो, उन पर कृपा करो। भगवान ने कहा उनके भाव वैसे नहीं है, वह हमें पत्थर ही मानते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, हमें साक्षात नहीं मानते। तूने हमें साक्षात माना तो हम तेरे साथ लीला करने आए हैं। भगवान की बात जाकर गुरु जी को कही। गुरु जी को नेत्रों से इतने आंसू आने लगे कि उनके प्राण निकलने वाले थे। पर भक्त के कहने पर, उस शिष्य के कहने पर भगवान ने आखिर हार मानी और उनके गुरु जी को भी दर्शन दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब वह गुरु जी तो दर्शन कर कर धन्य धन्य हो गए। खूब भोग लगा, प्रसाद बटा। अब उस भक्त का नाम पड़ गया अढ़ैया भगत। अब उसका जो असली नाम था वह तो ठाकुर जी जाने क्या था, पर भक्तमाल में उसका नाम अढ़ैया भगत कि 2.5 सेर भोजन लेकर भगवान के पास गया था भोग लगाने के लिए, तो उसका नाम ही ढैया भगत बन गया। तो देखो सरलता और सहजता से कैसे भगवान आकर लीला करते हैं। गुरु जी को नहीं मिले पर शिष्य को भगवान प्राप्त हो गए, और वो शिष्य की कृपा से गुरु जी को भी दर्शन हो गए। तो हम भी अपने भाव सरल रखें, सहज रखें, अपने आप को कठिन नहीं बनाएं, हम अपने आप को सरल बनाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भाई देखो 11 की कथा के हिसाब से हमने ये सुना, पर आइए 11 की कथा भी 2 मिनट में, हम 5 मिनट में सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण